नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 7 चैप्टर जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, ये जो आपका चैप्टर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इस चैप्टर के जो 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उनके पीछे उस पार्ट से जुड़े हुए कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आज इस पार्ट के अंदर हम वही क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का सबसे फेवरेट पास टाइम कौन सा था, यानी कि उसे अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद था? तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि वली को अपने डोरवे पे खड़े होकर बाहर की तरफ देखना, बाहर स्ट्रीट को देखना काफी पसंद था। साथ ही साथ में उन सभी लोगों को देखना काफी ज्यादा पसंद था। वो जो न्यू पैसेंजर्स होते थे, यात्री होते थे, जो हर दिन क्या करते थे, बस से उतरते थे और बस में चढ़ते थे, उन्हें देखना उसे काफी ज्यादा पसंद था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप किस तरीके से लिखेंगे? Wally's favorite pastime was to stand in the front doorway of her house to watch what was happening in the street outside. वली का फेवरेट पास टाइम क्या था स्टूडेंट्स? उसका फेवरेट पास टाइम था अपने फ्रंट डोर, अपने घर के फ्रंट डोरवे यानी कि दरवाजे पर खड़े होकर क्या देखना कि बाहर स्ट्रीट पर क्या हो रहा है, ये सारी चीजें देखना उसका क्या था, फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What was the source of unending joy for वली? वली के लिए कभी ना खत्म होने वाला जो जॉय था वो क्या था, यानी कि ऐसी क्या चीज थी जो उसको हमेशा ही खुशी देती थी, जॉय पहुंचाती थी? तो जब भी वह बस से उतरते या चढ़ते न्यू पैसेंजर्स, नए यात्रियों को देखती थी तो उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। What was her strongest desire? उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी, इच्छा क्या थी? तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी। वह एक बार क्या करना चाहती थी, बस के अंदर ट्रेवल करना चाहती थी, यानी कि बस की यात्रा करना चाहती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से लिखेंगे? The sight of the bus with new passengers was a source of unending joy for वली। वो जो दृश्य होता था बस का, नए यात्रियों का, ये क्या था, ये वली के लिए एक सोर्स था, एक जरिया था कभी ना खत्म होने वाले जॉय का। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन दिस बस, और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या था, उस बस के ऊपर क्या करना, राइड करना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी? वली ने बस जर्नी के बारे में, यानी कि बस की यात्रा के बारे में क्या खोजा था, क्या फाइंड आउट किया था? तो याद कीजिए कि उसने क्या क्या चीजें पता की थी। उसने पता किया था कि कितना फेयर लगता है, कितना किराया होता है, बस कितने बजे अब उसके गांव से निकलकर कितने बजे टाउन पहुंचती है, बस को गांव और टाउन पहुंचने के बीच में कितना समय लगता है, ये सारी चीजें उसने क्या की थी, पता की थी। हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स? और उसे इन सारी डिटेल्स के बारे में, इन सारी जानकारियों के बारे में कैसे पता लगा था? तो उसे कैसे पता लगा था स्टूडेंट्स? वो क्या करती थी, उसके जो नेबर्स होते थे, पड़ोसी होते थे, उनकी बातें सुनती थी, उन लोगों की बातें सुनती थी जो अक्सर क्या करते हैं, बस से यात्रा करते हैं। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे? वली फाइंड आउट दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम द विलेज। वली ने पता लगाया था, खोजा था, क्या खोजा था कि जो विलेज है उससे टाउन कितनी दूरी पर है, 6 मील की दूरी पर है। पहली बात तो उसने ये पता करी थी। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। दूसरी बात स्टूडेंट जो उसने पता की थी वो क्या थी कि एक तरफ का किराया कितना है, 30 पैसे है। इट टुक 45 minutes टू रीच टाउन एंड द सेम बस वुड ब्रिंग यू बैक। और उसने अगला क्या पता किया था, उसने पता किया था स्टूडेंट्स कि वह कितना समय लेती है, बस 45 मिनट्स लेती है, यानी कि 45 मिनट लगती है टाउन तक पहुंचने में। और वही जो सेम बस है, वही बस जिसमें आप बैठकर कहाँ जा रहे हो, टाउन जा रहे हो, वही आपको वापस भी ले आएगी। यानी कि जिस बस में बैठकर स्टूडेंट आप टाउन जा रहे हैं, वही बस आपको टाउन से कहाँ ले आएगी, वापस विलेज ले आएगी। She found out these details after listening her neighbors' conversations about their bus rides.
ये सारी जो चीजें थी स्टूडेंट, ये उसने कैसे पता लगाई थी? ये उसने पता लगाई थी अपने पड़ोसियों की बातों को, बातचीत को सुनकर, जो कि वो किसके बारे में करते थे? अपनी बस यात्रा के बारे में करते थे। आगे देखिए, Valli was planning to ride on the bus and to go to town and return home on the same bus. तो वल्ली क्या प्लान कर रही थी स्टूडेंट्स? किस चीज की योजना बना रही थी? वह योजना बना रही थी बस की यात्रा करने की, उस बस से टाउन जाने की, और उसी सेम बस से कहाँ आने की? वापस घर लौट आने की। She could take the 1 o'clock afternoon bus. इसके लिए, टाउन जाने के लिए वह क्या कर सकती थी? वह दिन की 1 बजे की बस ले सकती थी, ठीक है। उसके बाद में that took 45 minutes to reach the town, जो कि 45 मिनट लेती थी टाउन पहुंचने के लिए। In this way, इस तरीके से she planned to stay in her seat and would be back home by about 2:45। तो इस तरीके से वह क्या कर सकती थी? उसने योजना बनाई थी कि वह अपनी सीट पर ही बैठी रहेगी और क्या करेगी? उसी बस से 2:45 तक वापस कहाँ आ जाएगी? घर आ जाएगी। आगे देखिए, Why does the conductor call वली मैडम? जो कंडक्टर थे वो वली को मैडम क्यों कह रहे थे? तो वो क्यों कह रहे थे स्टूडेंट्स की जो वली थी वो एकदम ग्रोन अप लेडी की तरह बात करती थी, जैसे कि वो काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। साथ ही साथ में उसने किसी से भी मदद लेने के लिए क्या कर दिया था? साफ मना कर दिया था। और साथ ही साथ में स्टूडेंट जो हमारे कंडक्टर थे वो कैसे थे? बहुत ही हंसमुख पर्सनैलिटी उनकी थी, वे काफी ज्यादा हंसमुख थे। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे? द कंडक्टर कॉल्ड वली मैडम बिकॉज, जो कंडक्टर थे उन्होंने वली को मैडम कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि शी बिहेव लाइक अ ग्रोन अप वुमन। उसने कैसा बर्ताव किया था? वह एक ग्रोन अप वुमन जैसा, यानी कि जैसे वह बड़ी औरत हो गई हो, ऐसा बर्ताव उसने किया था। शी वॉज क्विक इन हर आंसर्स टू द कंडक्टर्स क्वेश्चन। वह काफी तेज थी कंडक्टर के सवालों का उत्तर देने में। ऑल्सो शी स्पोक विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस। साथ ही साथ में वह बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में जवाब दे रही थी या बोल रही थी। तो वह कैसे बोलती थी? बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में बोलती थी। द बस कंडक्टर वॉज अ जॉली पर्सन। बस कंडक्टर कैसा था? काफी ज्यादा प्रश्नचित्त प्रकार का व्यक्ति था, यानी कि काफी ज्यादा वो हंसमुख थे। सो ही एड्रेस्ड हर एज मैडम एज अ जोक। इसी कारण से वह वल्ली को क्या कह रहे थे? मैडम कह रहे थे, एक मजाक के तौर पे। आगे देखिए स्टूडेंट, Why does वली स्टैंड अप ऑन द सीट? वली जो थी वो अपनी सीट पर क्यों खड़ी हो रही थी? What does she see now? और जब वह खड़ी हो गई थी उसके बाद में वह क्या देख रही थी? तो स्टूडेंट, वह क्यों सीट पर खड़ी हो गई थी? पहली बात तो क्योंकि वह छोटी सी थी, उस बेचारी को खिड़की से बाहर नहीं दिख रहा था। और उसकी खिड़की को किसने कवर कर रखा था? उसकी खिड़की का जो लोअर पार्ट था उसे एक कैनवास ब्लाइंड ने क्या कर रखा था? कवर कर रखा था। इसीलिए जब वह सीट पर बैठी थी तो वह कुछ भी बाहर की तरफ नहीं देख पा रही थी। और जब वह सीट पर खड़ी हुई तो वह बाहर के दृश्य देख पा रही थी। उसने कैनाल देखा, स्काई देखा, ग्रीनरी देखी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे? वली was captivated by the view of beautiful scenery outside the bus. वली जो थी वो कैप्टिवेट हो गई थी, यानी कि वह बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गई थी उन दृश्यों से। वो ब्यूटीफुल से जो दृश्य थे उनसे वह क्या हो गई थी? पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध हो गई थी, जो कि कहाँ थे? बस के बाहर थे। एंड was trying hard to look outside, और वह क्या कर रही थी? काफी ज्यादा कोशिश कर रही थी बाहर देखने की। Unfortunately, a canvas blind covered the lower part of her window. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा था स्टूडेंट, कि उसकी जो विंडो थी, उसकी जो खिड़की थी, उसका जो नीचे का हिस्सा था उसे किसने कवर कर रखा था? किसने ढक रखा था? एक कैनवास ब्लाइंड ने ढक रखा था। So she stood up on her seat, peed over. तो इसी कारण से वह अपनी सीट पर खड़ी हो गई थी और बाहर की तरफ देखने लगी थी। Now she was able to see that the bus was moving on a very narrow road. और अब वह
एबल थी, यानी कि अब वह देख पा रही थी कि जो बस थी वह कहाँ चल रही थी, कहाँ मूव कर रही थी। एक बहुत ही सकड़ी सी नैरो सी सड़क पर मूव कर रही थी। इट हैड अ कैनाल ऑन वन साइड, वहां पर एक तरफ तो क्या था, एक कैनाल थी, एक नहर थी। बियॉन्ड विच पाम ट्रीज, माउंटेन्स एंड ब्लू स्काई कुड बी सीन, जिसके पीछे, जिसके बियॉन्ड में मतलब कि कैनाल के बाद उसे क्या दिख रहा था, कैनाल के बाद में उसे पाम खजूर के पेड़ दिख रहे थे, माउंटेन्स पहाड़ दिख रहे थे और नीला नीला आसमान दिख रहा था। ऑन द अदर साइड देयर वाज अ डीप डिच फॉलो बाय ग्रीनरी, और दूसरी तरफ स्टूडेंट क्या था, दूसरी तरफ एक गहरी सी खाई थी जहां पर क्या थे, फॉलोड बाय ग्रीनरी, जहां पर क्या थे, काफी हरे हरे खेत थे। आगे देखिए स्टूडेंट, व्हाट डज वली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। जब एक बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, बड़े से जो व्यक्ति होते हैं, वह वली को क्या बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, तो वली उनसे क्या कहती है। आपको याद होगा कि एक अंकल थे जो कि वली के पास में आकर बैठ गए थे, और वली जब अपनी सीट पर खड़ी थी तो वह उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे कि छोटी सी बच्ची है, ये नीचे गिर सकती है। और जब उन्होंने उनसे बैठने के लिए कहा था तो उन्होंने वली को क्या कहा था, कैसे एड्रेस किया था, चाइल्ड कहकर, यानी कि बच्चा कहकर एड्रेस किया था। तो इस पर वली जो है वह उन्हें जवाब देती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि क्या हो, बच्चा हो, और उसने भी बाकी सारे यात्रियों यानी कि पैसेंजर्स की तरह ही क्या किए हैं, अपने पैसे दिए हैं, अपना किराया दिया है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे, वली टेल्स द एल्डरली मैन दैट देयर इज नोबडी हु इज अ चाइल्ड। वली जो है वह उस एल्डरली यानी कि वह बड़े से जो व्यक्ति थे उनसे कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि क्या हो, एक चाइल्ड हो, एक बच्चा हो। She says that she has paid her fare of 30 पैसे like everyone else. वह कहती है कि उसने भी क्या किया है, सभी बाकी सभी यात्रियों की तरह अपने 30 पैसे जो हैं, 30 पैसे जो हैं वह भर दिए हैं, उसका जो किराया है वह भी उसने दिया है। आगे देखिए स्टूडेंट, why didn't Wali want to make friends with the elderly woman? वली जो थी, अब एल्डरली मैन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब वली जो थी वो उस एल्डरली, वो जो बड़ी सी वुमन थी, औरत थी, उसके साथ में दोस्त क्यों नहीं बनना चाहती थी। तो याद कीजिए हमने पढ़ा था कि वली के पास में आके कौन बैठा था, एक बूढ़ी सी अम्मा आके बैठी थी, और जिनके कान में क्या थे, बड़े बड़े छेद थे। उन छेदों में उन्होंने क्या पहन रखे थे, अगली से भद्दे से इयररिंग्स पहन रखे थे। साथ ही साथ में वह क्या चबा रही थी, वह पान चबा रही थी, जिसका जो जूस था, रस था, वो कभी भी उनके होठों से टपक सकता था। तो ये सारा कुछ देखकर वली को वह बिल्कुल भी सोशलेबल नहीं लगी। उसे नहीं लगा कि उन अम्मा से, उन एल्डरली वुमेन से वली को बात करनी चाहिए या फिर फ्रेंड्स बनना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे, द एल्डरली वुमन लुक्ड रिपल्सिव टू हर। जो एल्डरली, वो बड़ी सी वुमन थी, औरत थी, वह वली को कैसी लग रही थी, कैसी लग रही थी, एकदम रिपल्सिव लग रही थी, यानी कि जिससे कि कोई भी उनसे बात ना करना चाहे। रिपल्सिव यानी होता है जब आप लोगों को खुद से क्या कर दो, दूर भगा दो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि लोग आपसे ना बात करना चाहे। तो कैसी लग रही थी, रिपल्सिव लग रही थी, जिससे कोई मित्र नहीं बनना चाहता। एंड स्मेल्ड फाउल, और उनमें से कैसी गंध आ रही थी, उनमें से फाउल यानी कि गंदी सी गंध आ रही थी। और वो गंध किसकी थी, वो गंध पान की थी। She had big earlobes with bigger holes and wore ugly earrings. उनके कान के जो छेद थे वो काफी बड़े थे, उनका कान काफी बड़े थे, फिर उसमें छेद काफी बड़े थे, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ही भद्दे से क्या पहन रखे थे, इयररिंग्स पहन रखे थे। Besides, she was also chewing betel nut. साथ ही साथ में वह क्या चबा रही थी, वह पान चबा रही थी। And her mouth was also filled with betel juice. और उनका जो मुंह था वह भी किससे भरा हुआ था, उस पान के रस से भरा हुआ था। That was likely to spill all over her lips. जो कि कभी भी उसके पूरे होठों पर क्या हो सकता था, फैल सकता था। Seeing all this,
वली डिड नॉट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद दैट वुमन। ये सब देखकर वली जो थी वह उस औरत के साथ में मित्र नहीं बनना चाहती थी, फ्रेंड्स नहीं बनना चाहती थी। आगे देखिए स्टूडेंट, पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर्स। हाउ डिड वली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। वली ने किस तरीके से अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे बचाए थे। तो याद कीजिए, उसकी जितनी भी इच्छाएं थी, जितने भी डिजायर्स थे, उन सब पे उसने क्या किया था, बेचारी 8 साल की छोटी सी बच्ची ने कंट्रोल किया था। जब उसके गांव में मेला लगा था तो उसने पेपरमिंट्स नहीं खरीदे थे, बलून्स, गुब्बारे नहीं खरीदे थे। वो किस में नहीं बैठी थी, झूले के अंदर भी नहीं बैठी थी। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या ये उसके लिए आसान था, यानी कि ये पैसे बचाना क्या उसके लिए आसान था? तो नहीं, बिल्कुल भी उसके लिए आसान नहीं था। खास तौर पे उस दिन जब उसके गांव में क्या लगा था, मेला लगा था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। वली रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन फ्रॉम पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स टू मैरी गो अराउंड एट द विलेज फेयर टू सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। जो वली थी स्टूडेंट्स, उसने उसकी सारी टेम्पटेशंस, जितनी भी इच्छाएं थी, उनको रेजिस्ट किया था, उनको क्या कर दिया था, दबा दिया था। कौन सी इच्छाएं? पेपरमिंट से लेकर, चाहे पेपरमिंट्स हो यानी पुदीने वाली टॉफीज हो या मिठाइयां हो, टॉयज हो, खिलौने हो, बलून्स हो यानी कि गुब्बारे हो, या फिर क्या हो, मैरी गो राउंड हो, यानी कि पेपरमिंट से लेकर मैरी गो राउंड तक उसने अपनी सारी इच्छाओं को क्या कर दिया था, दबा दिया था, उनसे रेजिस्ट किया था, उन्हें रोका था। एट द विलेज फेयर, कहां पर, गांव के उस मेले के अंदर, टू सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी पहली यात्रा के लिए पैसे बचाने के लिए। इट हैड बीन रियली डिफिकल्ट फॉर हर एज शी हैड टू कंट्रोल हर अर्जेस एंड रेजिस्ट द टेम्पटेशन। ये उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसे क्या करना पड़ रहा था, अपनी सारी इच्छाओं को दबाना पड़ रहा था, उन्हें क्या करना पड़ रहा था, रोकना पड़ रहा था। छोटी सी 8 साल की बच्ची है, गांव में मेला लगा है, तो आप ये सोचिए उसके लिए टॉयज ना खरीदना, पैसे, बलून्स ना खरीदना, पैसे होते हुए भी ये सारी चीजें उसके लिए कितनी ज्यादा मुश्किल रही होंगी। आफ्टर मेकिंग अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने के बाद में शी वॉज एबल टू सेव 60 पैसे फॉर हर फर्स्ट ड्रीम बस जर्नी। बहुत सारे त्याग करने के बाद में, सेक्रीफाइसेस करने के बाद में उसने क्या किया था, 60 पैसे बचा लिए थे अपनी पहली वो सपने वाली बस जर्नी करने के लिए। यानी कि उसका तो ड्रीम था ना बस की यात्रा करना, तो उसने अपने उस सपने के लिए, जो कि उसकी पहली बस यात्रा थी, उसके लिए पैसे बचा लिए थे। आगे देखिए स्टूडेंट, व्हाट डिड वली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ। उसने अपने रास्ते में ऐसा क्या देखा था जिसने उसे क्या कर दिया था, हंसा दिया था। तो आपको याद हो स्टूडेंट, तो एक बहुत ही यंग सी जो काऊ थी, गाय थी, वह बार बार क्या कर रही थी, रोड के बीच में भाग रही थी, उसकी बस के आगे भाग रही थी। और जब भी ड्राइवर उस गाय को साइड करने के लिए हॉर्न बजाता था, तो गाय और ज्यादा डर जाती थी और जोर से भागने लगती थी, वो भी ठीक बस के आगे। यही सब देख के वली क्या हो गई थी, काफी ज्यादा खुश हो गई थी, तालियां बजाने लगी थी, और यही वह चीज थी जिसने उसे काफी ज्यादा हंसाया था। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे। वली सॉ अ काऊ, वली ने एक गाय देखी थी, रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड इन फ्रंट ऑफ द बस विथ हर रेस्ड टेल। वली ने एक गाय देखी थी। अब वह गाय क्या कर रही थी, वह गाय जो थी स्टूडेंट बहुत तेजी से रोड के बीच में क्या कर रही थी, भाग रही थी। रोड के बीच में कहाँ भाग रही थी, उसकी बस के ठीक सामने भाग रही थी, अपनी पूंछ को ऊपर उठाए हुए। द ड्राइवर लाउडली हॉन्क्ड द हॉर्न रिपीटेडली। ड्राइवर बहुत ही जोर से क्या कर रहा था, बार बार हॉर्न को बजा रहा था। बट द मोर ही हॉर्न, लेकिन जितना वह हॉर्न को बजाता था, है ना, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, उतना ही ज्यादा वह जो जानवर था वह डर जाता था।
and galloped as fast as possible, और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागने लगता था। The scene appeared funny to her and made her laugh. ये जो दृश्य था वह उसे कैसा प्रतीत हो रहा था, काफी ज्यादा फनी महसूस हो रहा था, काफी ज्यादा फनी प्रतीत हो रहा था, और इसी सीन ने उसे क्या कर दिया था, काफी हंसा दिया था। आगे देखिए स्टूडेंट, Why did not she get off the bus at the bus station? वली जो थी वो बस स्टेशन पे क्यों बस से नीचे नहीं उतरी थी? तो याद कीजिए कि जब कंडक्टर ने उसे बोला भी था, वली को कहा भी था कि बेटा तुम क्या कर सकती हो, तुम नीचे उतर सकती हो और तुम चाहो तो कोल्ड ड्रिंक पी सकती हो, बाहर घूम लेना तुम्हें चाहिए, तो वह अकेली आई थी और वह अकेली बाहर जाने से, बस से नीचे उतरने से डर रही थी, इसीलिए वह बस से नीचे नहीं उतरी थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, आप कैसे लिखेंगे? वली did not get off the bus because वली बस से नीचे नहीं उतरी थी क्योंकि she only boarded the bus with the intention of taking a ride to nearby town. क्योंकि वह बस पर चढ़ी ही क्यों थी? इस इंटेंशन के साथ में चढ़ी थी, इस भाव के साथ में चढ़ी थी कि उसे तो क्या करना है, पास के टाउन में जाना है, पास के टाउन तक ही उसे क्या करनी है, बस की यात्रा करनी है। And she had to go to town and then return by the same bus before her mother woke up from her afternoon nap. और उसे क्या करना था, उसे टाउन जाकर वापस उसी बस में वापस घर भी आना था अपनी माँ की दिन की नींद के उठने से पहले पहले। यानी कि उसकी जो मदर थी वह अपनी दिन की नींद से उठ ना जाए उससे पहले पहले उसे क्या करना था, वापस घर आना था उसी बस में। Moreover, she was too afraid to had a look at her surrounding as she was all alone. और स्टूडेंट्स इससे भी ज्यादा बढ़कर बात क्या थी कि वह बहुत ज्यादा डरी हुई थी अकेले अपने आसपास की चीजों को देखने के लिए, यानी कि बस से नीचे उतरकर आसपास घूमने के लिए वह काफी ज्यादा डरी हुई थी। आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। Why did not वली want to go to the stall and have a drink? वली क्यों नीचे नहीं उतरना चाहती थी और एक कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहती थी? यानी कि वली क्यों उस स्टॉल पर, उस थड़ी पर नहीं जाकर क्या नहीं करना चाहती थी, एक ड्रिंक नहीं लेना चाहती थी, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो या कुछ नहीं पीना चाहती थी। तो क्यों? क्योंकि उसके पास कितने पैसे थे, 60 पैसे थे, वो इससे ज्यादा पैसे नहीं लाई थी, इसीलिए वह नीचे उतरकर कुछ भी नहीं पी सकती थी। What does this tell you about her? क्या आपको उसके बारे में क्या बताता है? जब कंडक्टर ने भी उसे ऑफर किया था स्टूडेंट, तो भी उसने कोल्ड ड्रिंक के लिए मना कर दिया था। तो ये भी जो चीज है वो आपको क्या बताती है उसके बारे में, कि वह किसी से भी मदद नहीं लेना चाहती थी। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, आप कैसे लिखेंगे? वली डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू द स्टॉल, वली जो थी वो उस स्टॉल पर, उस दुकान पर नहीं जाना चाहती थी, एंड हैव अ ड्रिंक, और एक ड्रिंक नहीं लेना चाहती थी। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि she did not have the money to waste on anything unnecessary, क्योंकि किसी भी फालतू खर्च के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। And when the conductor also offered to get her a drink in case she did not have money, और जब कंडक्टर ने भी उसे क्या किया था, ऑफर किया था एक कोल्ड ड्रिंक के लिए, कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो कंडक्टर ने क्या बोला था कि तुम मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक पी लो, शी स्टिल रिफ्यूज्ड, तो भी उसने क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। इट टेल्स दैट शी वॉज अ वाइज एंड इंडिपेंडेंट गर्ल। यह आपको बताता है कि वह बहुत ही बुद्धिमान, समझदार और इंडिपेंडेंट लड़की थी, यानी कि किसी की भी मदद नहीं लेना चाहती थी। टू डिड नॉट वॉन्ट टू रिलाई ऑन एनीवन फॉर हर नीड्स, जो कि किसी के ऊपर भी आश्रित नहीं होना चाहती थी अपनी जरूरतों के लिए, अपनी नीड्स के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।